तो वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट का फूटा बम। महाराष्ट्र, राजस्थान में ओमिक्रॉन का बम फूटा है। जयपुर में ओमिक्रॉन के 9 मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 7 मरीज मिले हैं। देश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट है जो बहुत संक्रामक है। ऐसे में यह खबर चिंताजनक है। देश में कुल मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है जिनमें ये नया वेरिएंट पाया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान में ओमिक्रॉन का बम फूटा है। जयपुर की बात करें तो 9 मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 7 मरीज मिले हैं। ऐसे में कुल संख्या 21 हो चुकी है। आपको बता दें कि पिंपरी, चिंचवड और पुणे में 7 मरीज मिले हैं। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। कुल मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। सरकार लगातार अपील कर रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है। तो ये बड़ी और चिंताजनक खबर आपको बता रहे हैं। मरुधरा में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है और एंट्री भी ऐसी कि 9 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं जिन्हें खास निगरानी में रखा गया है। जो भी उन मरीजों के संपर्क में लोग आए हैं उनके भी सैंपल्स लिए गए हैं जो जांच के लिए भेजे गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी मरीजों की, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई और अब ये पता चला है कि 9 मरीज इस नए वेरिएंट से संक्रमित है। तो वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 7 केस मिले हैं। पिंपरी, चिंचवड और पुणे में ये केस मिले हैं और अब कुल मरीजों की संख्या भारत में 21 हो चुकी है। आपको बता दें 30 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन एंट्री कर चुका है। अब भारत भी इस लिस्ट में शुमार हो चुका है। हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 9 मरीज आ चुके हैं जयपुर में अकेले। अब आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से सरकार आगे की रणनीति बनाएगी, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, 9 में से जो शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका से 4 लोग आए थे उनको पहले ही आइसोलेट RUHS अस्पताल में कर दिया गया है, जबकि 5 अन्य जो दक्षिण अफ्रीका के परिवार के संपर्क में आए लोगों को के संपर्क में आए थे उन्हें भी आइसोलेट RUHS अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही अब सैंपलिंग पे विशेष जोर इसलिए से दिया जा रहा है ताकि जो भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट वाले पॉजिटिव मिलते हैं उनको जल्द से जल्द आइसोलेट किया जाए ताकि ये वेरिएंट दूसरे में ना फैल पाए। इस लिहाज से इन 9 लोगों के जो भी लोग संपर्क में आ रहे हैं उन्हें ना सिर्फ कोरोना का टेस्ट कराया जा रहा है बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी टेस्ट जो है वो कराए जा रहे हैं। सौरभ, ये जो नए मरीज मिले हैं 9 केस, इनमें इनको वैक्सीनेशन हो चुका है इनका? जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन हो चुका है। जो दक्षिण अफ्रीका से जो परिवार आया है उसका भी वैक्सीनेशन हो चुका है। उन्होंने वहीं पर जो है वो दोनों ही डोज लिए थे, जबकि जो जयपुर में जो केस मिले उन्होंने भी वैक्सीन जो है वो लगवा लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को भी किसी भी तरह के सिम्टम नहीं है और बिल्कुल सामान्य, उनका CT स्कोर भी जो है वो बिल्कुल 0 है, यानी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। किसी प्रकार की उनमें अलग सिम्टम जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एहतियातन, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, इस लिहाज से एहतियातन इन्हें RUHS में आइसोलेट किया गया है। और खबर तो ये भी मिली थी कि बच्चे भी उनमें शामिल है। कोई है ऐसा जो 18 साल से कम उम्र का हो इन केसेस में? जी बिल्कुल, देखिए दक्षिण अफ्रीका से जो परिवार आया उनमें 2 बच्चे ही शामिल हैं। ये जब आए थे तो 4 में से 2 बच्चे शामिल हैं और वही जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन बच्चों की भी तबीयत ठीक है। जो 5 अन्य लोग जयपुर में हुए उनकी भी तबीयत ठीक है। तबीयत किसी की भी खराब नहीं है। किसी भी प्रकार के किसी को लक्षण जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। सौरभ, कहा जा रहा है ये जो नया वेरिएंट आया है ये संक्रामक ज्यादा है। संक्रामक का मतलब है कि ये फैलता बड़ी तेजी से है। तो ऐसे में कोई SOP जारी कर सकती है सरकार, क्या लगता है आपको? देखिए जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो वेरिएंट है वो डेल्टा से इस लिहाज से खतरनाक है क्योंकि ये 5 से 7 गुना तक और तेजी से फैल सकता है। इस लिहाज से अब चूंकि ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है राजस्थान में, ऐसे में राज्य सरकार जरूर ऐसी कोई SOP जो है वो जारी करेगी ताकि अब, क्योंकि जिस प्रकार की लोग लापरवाहियां कर रहे हैं
वो लापरवाही न कर पाए। इस लिहाज से बहुत हद तक ये माना जा सकता है कि अब इसको लेकर कोई नई गाइडलाइन लानी जरूरी हो गई है। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में 9 केस मिल चुके हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 7 केस मिल चुके हैं। कुल मिलाकर अब देश में 21 केस है, क्योंकि इससे पहले भी गुजरात में मामले सामने आए थे। सबसे पहले मामले सामने आए थे कर्नाटका में, और अब कुल मिलाकर इन 4 राज्यों से 21 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि दिल्ली में भी 1 केस मिला है। तंजानिया से ट्रैवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में, और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें पैनिक मोड में ना आए, ज़्यादा अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि इसमें जो भी नया वेरिएंट है वो हालांकि तेज़ी से फैल रहा है, पर सिम्टम्स हल्के हैं और कॉम्प्लिकेशन कम है, डेथ रेट कम है। सबसे महत्वपूर्ण है कि धैर्य बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन कंफर्म केस आ गया है। ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि पूरी दुनिया मोबाइल है और वायरस फैलता है, तो ये इस वायरस को आना ही था। भारत के दूसरे शहरों में भी कुछ एक केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी सर्टनली पहली वायरस से ज़्यादा है, लेकिन ये सीवियर डिजीज अभी तक के रिपोर्टों के मुताबिक नहीं करता है, तो जो एक अच्छी बात है। अगर हाई ट्रांसमिसिबिलिटी हो लेकिन डिजीज सीवियरिटी कम हो, तो कोविड के हिसाब से ये बहुत खराब खबर नहीं है। तो वहीं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी अहम